एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम हैं मार्केट में। कौन सी? गुड़गांव की बंजारा मार्केट में जी। हम आ गए हैं यहाँ पे और ये स्टार्टिंग तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी मैं आई हूँ गुड़गांव किसी काम से, तो मैंने सोचा ये मौका क्यों चूका जाए, तो चलते हैं बंजारा मार्केट। और बंजारा मार्केट ये है 62 वाली। बीच में मैंने सुना था कि इसको उजाड़ दिया गया है, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो ये कुछ मार्केट लगी हुई थी, तो काफ़ी एरिया में ये फैली हुई है। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ क्रॉकरी वगैरह देखती हूँ, क्योंकि मुझे इसका बहुत क्रेज़ था। जब भी मैं यूट्यूब पे देखती थी तो मुझे लगता था हाय यहाँ मैं भी जाऊँ। तो मैं यहाँ पहुँच गई और फिर मैंने देखा और सब चीज़ों को मैंने स्टार्ट किया। तो मुझे लगा अरे ये तो बहुत बड़ा जैसे संसार है। कहा जाता है, सुना जाता है कि यहाँ बार्गेनिंग काफ़ी होती है। तो मैंने कई चीज़ों के रेट ट्राई करे, जैसे कि पायदान हैं और ये मेरे को चाहिए थे कुछ इस तरीके से जो होती हैं ये लाइट की, लेकिन मेरा उनसे रेट नहीं बन पाया। तो मैं आगे की ओर निकल गई। तो मैंने सोचा चलो आज यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं जहाँ से ये है। तो इतने ये टेबल वगैरह बड़े हैं, देखने में तो सब बहुत खूबसूरत हैं और इनका रेट भी बन सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि ना तो हमारे पास जगह थी और ना मैं एक्स्ट्रा सामान कुछ घर में भरना चाह रही थी। मगर मैं हाँ इन सब को देखना ज़रूर चाहती थी कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये मैं एक ऐसी दुकान पे पहुंच गई जहां ये 3 ट्रे वाला सेट मिल रहा था। ये राउंड शेप वाली ट्रे मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी और ऑनलाइन में मुझे 700 की 1 पीस दिखाई गई थी और ये 800 में 3 पीस उन्होंने बोला था, बट मुझे वो फिर भी महंगी लगी। तो मैंने बोला कि मुझे एक सिंगल पीस दो, उन्होंने सिंगल पीस मुझे नहीं दिया, तो मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैं आगे ही बढ़ती गई तो अलग अलग के रग्स और ये स्टैंड, ये लैंप और भी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं कि आप देखते देखते थक जाओगे, लेकिन चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपका बरबस दिल लग पड़ेगा कि हम ले लें। दिल तो करेगा कि हम इन चीज़ों को छोड़े ही ना। मैं भी यहाँ आई तो मेरा भी मन तो बेकाबू होने लग गया, बट मेरे पे लगाम थी अभी। तो यहाँ मैंने काफ़ी बुद्धा देखे, टाइम मतलब जैसे ये देखिए कितने जो घर को डेकोरेशन वाले पीस हैं वो भी देखे। रेट ये लोग तिगना चौगना बोलते हैं, लेकिन फिर उसके बाद ठीक बोल देते हैं। ये बुद्धाज मैंने जो देखे, कोई 600 रुपये का था, कोई 1200 रुपये का बोल रहे थे, कोई 1500 का, कोई 2300 रुपये का। तो मेरा उनके साथ रेट नहीं बना क्योंकि मैं फिर इन चीज़ों को ज़्यादा लेना भी नहीं चाह रही थी। ये देखिए ये कुछ ऐसा लगता है जैसे स्क्रैप का माल है, ये उनका नया नया आया था ये, लेकिन उनको जब साफ़ करते हैं तो एक एंटीक पीस टाइप के बन जाते हैं, बहुत ही सुंदर। देख ही हम लोग जब देखते हैं तो समझ नहीं पाते कि ये कबाड़ से इतना जुगाड़ बना दिया गया है। आगे हम चले तो ये क्रॉकरी थी। क्रॉकरी में मेरा मन था कि मैं लूँ जो कुछ नीले रंग की प्लेटें वगैरह क्रॉकरी, लेकिन फिर मुझे लगा कि वो बहुत हैवी हैं। जब मैंने उनको उठाया मैंने सोचा कि सूप बाउल वगैरह ले लेती हूँ, बट मुझे लगा कि इतना हम कैरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो काफ़ी वेटेड था। और लगभग सभी दुकानों पे एक जैसा ही सामान होता है, बहुत कम ऐसी जगहें हैं जहाँ कम सामान होता है और आप दुनिया भर का कोई ऐसा सामान नहीं है डेकोरेशन का जो आप यहाँ से नहीं पाओगे। ये देखिए एक लाइट वाली दुकान थी जहाँ पे अक्सर कैफेटेरिया की लाइट्स भाई होती हैं। ये 700, 800, 1200, 1500 और ये एक सेट्टी की दुकान थी। यहाँ से मुझे सेट्टी पसंद आई। वो 1800 की 2 सेट्टियाँ थी, बट मेरी गाड़ी में जगह नहीं थी तो मैं नहीं ले पाई, मुझे उसे छोड़ना ही पड़ा। मुझे उस चीज़ का बहुत दुख था। ऐसे ही करते करते रात हो गई। अभी सामान बहुत देखना था, फिर भी भाग भाग के मैंने सारी मार्केट देख ली और हम फिर हो लिए वापसी घर। तो घर आने से पहले कुछ हमें भूख लग चुकी थी, तो हम यहाँ बीच में एक एरिया आता है, हम वहाँ रुक गए क्योंकि बच्चों ने कुछ बड़ा पाव वगैरह मुझे वहाँ खिलाया और उन्होंने बर्गर वगैरह पिज़्ज़ा जो खाना था खाया। इसके साथ ही साथ मेरी बेटी को एक चीज़ और बहुत पसंद है, वो यहाँ मिलती थी, तो उसने कहा मम्मी यहाँ ठहरो, थोड़ा फील भी करो इस चीज़ को। और ये सारे सीन वगैरह जो मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा एरिया है। ये वफल्स टाइप का कुछ है, बच्चे इसको बोलते हैं शायद, पता नहीं, मैं सही नाम ले भी पा रही हूँ या नहीं ले पा रही।
ये एक अजीब सी चीज़ होती है, मीठी बहुत होती है और इसके ऊपर ये चॉकलेट लगी होती हैं। ये मैं समझ नहीं पा रही, ये मैदे की ब्रेड होती है, उसको सेका जाता है, ये बहुत मीठी होती है। और इसके साथ ही साथ ये तो होती है गरम और ऊपर आइसक्रीम डाल के खाई जाती है। तो अब मैं आ गई हूँ घर और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने वहाँ से एक जो लैंप लिया है, ये मेरा काफ़ी टाइम से मन था और अभी इसमें बल्ब हमने लगाना है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि साथ में मैंने ये क्रॉकरी ली है जिसका मैं आपको प्राइस बताती हूँ। ये मग मैंने बेटे के लिए लिया है, ये है 40 रुपीज़ का। ये उसको बहुत पसंद आ गया था तो ये मेरे बजट में था। इसके बाद मैंने ये लिया है अरोमा डिफ्यूज़र जिसमें कैंडल जलाऊंगी, ये 50 रुपीज़ का मिला है। और ये मैंने थोड़ा सा घर के अंदर रखने वाले ये लिए हैं गमले बोल लो, 20-20 रुपए के। और ये प्लेटें भी 20-20 रुपए की हैं और ये प्लेट आई है 40 रुपए की, क्योंकि मैंने सोचा इसमें कभी दही भल्ले या कुछ, इसकी शेप मुझे बहुत पसंद आ गई। और फिर इसके साथ ही मैंने ये छोटी छोटी 6 कटोरियाँ ली हैं, ये 10-10 रुपए की एक मिली है, रंग बिरंगी कटोरियाँ। क्योंकि जब भी कभी मैं कुकिंग करती हूँ तो इन सबको इसमें चीज़ें डालने में छोटी छोटी मुझे बहुत अच्छा लगता है। दही वगैरह भी इसमें डालो तो अच्छा मैंने लगता आपको है। दिखाया बंजारा मार्केट से जो मैं चीज़ें लेके आई हूँ। मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। दिल तो बहुत कर रहा था कि मैं बहुत सारी चीज़ें लूँ, लेकिन क्या करना इतना सामान। मेरे बच्चे तो कहने लग गए कि अगर आप ये सामान लोगे तो इससे पहले जो घर में सामान है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो फिर इसलिए जो मेरे को थोड़ा ज़्यादा ही लगा कि ये चीज़ें मुझे इस रेट में यहाँ पर हमारे शहर पे नहीं मिल सकती, तो वो मैंने चीज़ें खरीदी हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं खरीदा। और मेरे ख्याल से इस प्राइस में कभी भी कहीं भी कुछ नहीं मिल सकता। तो बहुत मेरा बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, जबकि एक और इससे बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ हम नहीं जा पाए। तो बस कैसा लगा आपको? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करें, और कभी गुड़गांव जाएँ तो बंजारा मार्केट ज़रूर घूमें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप कई ऐसी चीज़ें लेके आएँगे जो शायद आपका काफ़ी टाइम से ड्रीम था, लेकिन आप बजट की वजह से नहीं ले पा रहे। तो ये वो जगह है जहाँ आप बजट को एक साइड में कर दीजिए और जितनी बार्गेनिंग कर सकते हैं उतनी करके आप अपनी चीज़ें ला सकते हैं। तो बस इसी के साथ करूँगी वीडियो का एंड, फिर मिलूँगी वीडियो एक नई के साथ। तब तक बने रहिएगा, क्योंकि ये मेरी सीरीज चलेगी। कभी मैं आपको घर का व्लॉग दिखाऊंगी, कभी जहाँ जहाँ मैं गई हूँ वहाँ का मैं एडिट कर पाई तो जल्दी से जल्दी दिखाने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और थैंक यू सबका, बहुत बड़ा वाला थैंक यू। फिर मिलूंगी आपको नई वीडियो के साथ। तब तक तो सियादा ख्याल रखना, सियादा ख्याल रखेंगे बाकी सारे दा रब रखा।